बिहार की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। निशाने पर है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और हमला बोल रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी की जनता के बीच कोई साखी नहीं बची और वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राजनीतिक शैली की नकल कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि रामकृपाल यादव के इस हमले के पीछे सिर्फ राजनीतिक तंज है या बिहार की बदलती सियासत की कोई बड़ी तस्वीर। ऐसे कई सवाल हैं जिसे आज हम पूछने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास प्रोग्राम विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आखिर तेजस्वी पर बीजेपी इतनी आक्रामक क्यों है? सवाल ये भी पूछा जाएगा कि छात्र आंदोलन ने क्या सियासी मोर्चा खोल दिया है? क्या तेजस्वी यादव की राजनीति राहुल की तरह है? सवाल यह भी कि तेजस्वी की लेट लतीफी से नुकसान होगा। तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल करियर पर क्या संकट आ गया है? क्योंकि बिहार की राजनीति में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर है। एक तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए के नेता तेजस्वी की रणनीति और नेतृत्व क्षमता पर कई बड़े सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उनका दावा है कि तेजस्वी यादव की जनता के बीच अब वो विश्वसनीयता नहीं है जिसके सहारे वो बड़े राजनीतिक आंदोलन खड़े कर सकें। रामकृपाल यादव ने तेजस्वी के हालिया छात्र मुद्दों पर सक्रिय होने को भी निशाने पर लिया। उनका आरोप है कि लंबे समय बाद तेजस्वी सड़क पर उतरे और जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं उसके पीछे राजनीतिक जमीन बचाने की सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है। राहुल से क्यों की गई तेजस्वी की तुलना? रामकृपाल यादव के बयान का सबसे चर्चित हिस्सा है राहुल गांधी से तेजस्वी की तुलना कर देना। बीजेपी नेता का कहना है कि तेजस्वी यादव अब राहुल गांधी की राजनीतिक शैली को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाना, सड़क पर उतरना, छात्रों और युवाओं के सवालों को राजनीतिक मुद्दा बना देना और फिर सरकार को घेरने के लिए आंदोलन की राजनीति करना। रामकृपाल यादव इसे तेजस्वी की अपनी रणनीति नहीं बल्कि राहुल गांधी की राजनीति की नकल के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि ये बीजेपी का राजनीतिक आरोप है। तेजस्वी यादव की तरफ से इन आरोपों का कोई अभी तक जवाब नहीं आया है। हालांकि इस पूरी कहानी का अहम हिस्सा तेजस्वी यादव ही है। दरअसल बिहार में पेपर लीक का मुद्दा इस समय राजनीति के केंद्र में है। तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। 19 अगस्त को तेजस्वी यादव के प्रस्तावित लोक भवन मार्च को लेकर भी एनडीए नेताओं ने उन पर निशाना साधा था। एनडीए नेताओं ने इस मार्च को करियर बचाओ मार्च तक कहा था, यानी तेजस्वी अपना करियर बचा रहे हैं। यानी मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का नहीं रह गया। अब लड़ाई इस बात पर है कि छात्रों और युवाओं की आवाज आखिर कौन उठा रहा है और क्या छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर तेजस्वी गोली चलाने का काम कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है, जबकि विपक्ष का दावा है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों पर सरकार को जवाब देना चाहिए और जवाबदेही हम मांग रहे हैं। यही टकराव अब बिहार की राजनीति में एक बड़े नैरेटिव की शक्ल लेता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी की सड़क वाली राजनीति पर सवाल। रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव के सड़क पर उतरने पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि लंबे समय बाद तेजस्वी ने सड़क की राजनीति का रास्ता चुना जो उन्हें काफी पहले चुन लेना चाहिए था। बीजेपी से तेजस्वी की मजबूरी बता रही है। दलील ये दी जा रही है कि चुनावी राजनीति के बाद अब आरजेडी को अपनी जमीन मजबूत करने के लिए नए मुद्दों की जरूरत है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए बिहार की पिछली चुनावी राजनीति पर भी नजर डालना जरूरी है, क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी की स्थिति को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही। रामकृपाल यादव पहले भी तेजस्वी यादव पर चुनावी हार को लेकर निशाना साध चुके हैं। दिसंबर 2025 में उन्होंने आरोप लगाया था कि तेजस्वी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और जनता के बीच जाने की हिम्मत उनमें नहीं बची है। अब 2026 में जब तेजस्वी सड़क पर दिखाई दे रहे हैं तो बीजेपी उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है और कह रही है कि अगर तेजस्वी जनता के इतने बड़े नेता हैं तो उन्हें लगातार अपनी राजनीतिक जमीन साबित करने की क्यों जरूरत पड़ रही है। अगर वो बड़े राजनेता हैं तो खुद को साबित क्यों कर रहे हैं। तेजस्वी पर बैक टू बैक कई बड़े हमले। दरअसल तेजस्वी यादव की राजनीति सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही। अप्रैल 2026 में जब तेजस्वी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तब भी रामकृपाल यादव ने उन पर सवाल उठाया था। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा था कि जब बिहार के लोग उन्हें नहीं सुन रहे तो वो बंगाल में क्या कर रहे हैं। इससे पहले केरल दौरे को लेकर भी रामकृपाल यादव ने तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला था।
यानी बीजेपी की रणनीति साफ दिखाई देती है। तेजस्वी जहां भी राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं वहां उनके प्रभाव और जनाधार पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, क्योंकि तेजस्वी पर सवाल खड़े होने लाजमी है। और तेजस्वी का साख क्यों गिर रहा है वो हम आपको आगे जरूर बताएंगे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी के हमले सिर्फ तेजस्वी तक नहीं, राहुल गांधी तक भी हैं। रामकृपाल यादव राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तुलना कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी और कांग्रेस की राजनीति अब एक दूसरे पर काफी निर्भर हो गई है। बीजेपी से तेजस्वी की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नुकसानदेह बताती है। रामकृपाल यादव का मौजूदा बयान इसी नैरेटिव को और मजबूत करता है कि तेजस्वी अब अपनी राजनीति नहीं कर रहे बल्कि राहुल गांधी की शैली को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सचमुच तेजस्वी की साख खत्म हो गई? अब सवाल उस दावे पर जिसे रामकृपाल यादव ने सबसे ज्यादा जोर देकर रखा है। क्या तेजस्वी यादव की जनता के बीच साख खत्म हो गई है? इसका जवाब सिर्फ राजनीतिक बयान से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार में एक बड़े विपक्षी राजनीतिक चेहरे हैं और आरजेडी का अपना मजबूत सामाजिक आधार भी रहा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि चुनावी प्रदर्शन और राजनीतिक परिस्थितियों के बाद तेजस्वी को अपनी स्वीकार्यता फिर से साबित करनी ही होगी। यानी अपनी लड़ाई साख है या नहीं से आगे बढ़कर अब इस बात की है कि आने वाले समय में तेजस्वी किस तरह अपने जनाधार को मजबूत करते हैं। आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या? तेजस्वी यादव के सामने चुनौती सिर्फ बीजेपी नहीं है, चुनौती है युवाओं का भरोसा बनाए रखना, रोजगार के मुद्दे पर लगातार सक्रिय रहना, पेपर लीक जैसे मुद्दों को राजनीतिक आंदोलन में बदलना और सबसे महत्वपूर्ण आरजेडी के पुराने सामाजिक समीकरण को नई पीढ़ी के साथ जोड़ना। बीजेपी यही दावा कर रही है कि तेजस्वी की राजनीति अभी भी परिवार और पुराने वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूमती है, जबकि तेजस्वी खुद युवाओं, रोजगार, शिक्षा और सरकारी व्यवस्था के मुद्दों पर अपनी राजनीति को आगे ले जाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। लेकिन तेजस्वी की पार्टी डूब रही है और तेजस्वी का करियर भी खत्म हो रहा है, राजनीतिक करियर, इसलिए तेजस्वी इस वक्त सड़कों पर है। क्या राजद डूबता हुआ जहाज है? हालांकि इन सब के बीच बांकीपुर उपचुनाव के बाद भी तेजस्वी पर कई सवाल खड़े हुए। सवाल ये कि क्यों बनता जा रहा है राजद डूबता हुआ जहाज? बिहार की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल की युवराज तेजस्वी यादव के घटते रसूख के बाद ये चर्चा जोरों पर है। जाहिर है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में राजद के उम्मीदवार का जमानत जब्त हो जाना चर्चा का एक राजनीतिक कारण हो सकता है, पर यही एक वजह नहीं जहां से तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के मुख्य विपक्ष होने की कुर्सी हिलती डुलती नजर आ रही है। वजह कई और है। राजद की बागडोर जब तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पास रही तब तक राजद एक मजबूत किला था। इस राजद के पास धरातल पर सामाजिक न्याय के बरक्स राजद सुप्रीमो के साथ बिहार की दलित पीड़ित जनता थी। लालू प्रसाद अपनी भाषा, गवई, अंदाज और जनता से संवाद कायम कर एक नेचुरल जुड़ाव रखा करते थे। तेजस्वी यादव के पास सामाजिक मसीहा लालू यादव के वोट बैंक को बनाए रखने की कोई कला नहीं थी। हालांकि सामाजिक मसीहा उस वक्त लालू प्रसाद यादव को कहा जाता था या कहलवाया जाता था कि जनता जानती है, लेकिन लालू यादव का अंदाज अनोखा था और वही अंदाज तेजस्वी यादव नहीं अपना पा रहे हैं और जनता से जुड़ाव उनका नहीं हो पा रहा है। निजी महत्वाकांक्षा भी तेजस्वी यादव पर पड़ी भारी। राजद के युवराज की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी उनकी राजनीति के किले के ढहने के लिए कम दोषी नहीं। उनकी इस महत्वाकांक्षा को बढ़ाने में उनके आसपास के कुछ लोगों को जिम्मेदार बताया गया। ऐसे आरोप उनके घर से ही निकले। परिवार में ही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई, जिसको लेकर बिहार में कई बवाल भी देखने को मिले आरजेडी के अंदर। तेज प्रताप यादव तो इतने नाराज हुए कि उन्होंने अलग ही पार्टी बना ली। तेज प्रताप के द्वारा जनशक्ति जनता दल बना लेने से भी तेजस्वी की साख गिरी। राजद सुप्रीमो लालू यादव की राजनीति को चाहने वालों को भी ये विभाजन अच्छा नहीं लगा। राजद के स्टाइल में राजनीति करने को लेकर तेज प्रताप ज्यादा पसंद किए जाते रहे। फिर रोहिणी आचार्य प्रकरण ने तो तेजस्वी के सामाजिक और राजनीतिक कद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, साख गिरा दी। मीसा भारती और तेजस्वी यादव के बीच कोई स्मूथ राजनीति भी नहीं चल रही है। बीजेपी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के बीच चल रहे तनातनी के खेल को काफी प्रोजेक्ट कर राजद को बड़ा नुकसान पहुंचाया। बीजेपी ये संदेश देने में एक हद तक कामयाब हुई कि जो घर परिवार नहीं संभाल पा रहा वो देश राज्य क्या चलाएगा। इस मैसेज का असर ये हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी जंग में सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली राजद 2025 के विधानसभा चुनाव में मात्र 25 सीटें हासिल कर पाई और तेजस्वी कुछ नहीं कर पाए। नेता प्रतिपक्ष पद के साथ नाइंसाफी। नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव को जो अपार शक्ति मिली उसका जनहित में सटीक प्रयोग भी नहीं किया गया। जनता के हितों का जहां वो ज्यादा ख्याल रख सकते थे, उनके हक की लड़ाई लड़ सकते थे, वो जगह थी विधानसभा और समय था सत्र। पर सत्र से उनका रिश्ता 63 का रहा।
बहुत ज्यादा समय तेजस्वी यादव ने सदन को नहीं दिया और वो लगातार बीजेपी के हमले का शिकार होते गए। कई मुद्दों के प्रति तेजस्वी की प्रतिक्रिया उपेक्षा वाली रही। किन मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष को सड़कों पर होना चाहिए, ये तेजस्वी यादव तय ही नहीं कर पाए। पेपर लीक, भरत तिवारी एनकाउंटर, नीट छात्रा हत्या मसले सही ढंग से संभालने में तेजस्वी यादव नाकामयाब साबित हुए और इसलिए तेजस्वी यादव की साख गिरती हुई नजर आई और इसलिए रामकृपाल यादव ने भी इस साख शब्द का इस्तेमाल किया और तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला। फिलहाल आगे आने वाले समय में आरजेडी के भीतर क्या होता है और क्या तेजस्वी की साख बची रहेगी, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी काम कर रहे हैं उसी तरीके से तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, यानी एक डाल डाल तो दूसरा पात पात। यहां तेजस्वी को समझना होगा कि उन्हें अपनी राजनीति करनी होगी, राहुल गांधी वाली राजनीति नहीं। और अपने पिता से अगर कुछ सीख उन्होंने ली है तो अपनी राजनीति को प्रखर बनाएं और आरजेडी को मजबूत बनाएं, नहीं तो रामकृपाल यादव की तरह कई लोग उनसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि अपने पार्टी के लोग भी उनसे यही सवाल पूछ रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।